अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आमतौर पे वायरलेस राउटर्स के अंदर, वाईफाई राउटर्स के अंदर, इसी तरह सेटेलाइट रिसीवर्स के अंदर, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाए जाते हैं। बक रेगुलेटर, स्विचिंग रेगुलेटर, इस तरह करके ये लगाए जाते हैं। एक आईसी, एक आधा डायोड, एक इंडक्टर और कुछ कंपोनेंट्स फीडबैक के लिए। ये इतनी सी दुनिया होती है और ये आपको 12 वोल्ट जो इनपुट दी है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है या स्टेप अप करता है। जो स्टेप डाउन करता है वो बक रेगुलेटर कहा जाता है या स्टेप डाउन रेगुलेटर कहा जाता है। जो स्टेप अप करेगा यानी कम वोल्टेज दिए ज़्यादा आउटपुट में मिले तो वो बूस्ट कन्वर्टर कहलाता है या स्टेप अप कहलाता है। इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं है, डीसी दी, उसी डीसी को इसने स्विच किया, स्विच करने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट प्रोवाइड हो जाती है। तो आज हम देख रहे हैं MP1582 आईसी। ये एक वर्किंग सर्किट है जो कि एक 4G वायरलेस राउटर के अंदर इस्तेमाल हुआ है। इसको यहाँ पे इस आईसी को पिन नंबर 7 पे सप्लाई दी जाती है। ये आईसी 8 वोल्ट से लेके 28 वोल्ट तक इसको इनपुट दी जाती है। इनपुट प्रोटेक्शन के लिए इसने यहाँ पर ये 31 वोल्ट 32 वोल्ट का एक TVS डायोड है, ZD1 के नाम से मार्किंग है। इसको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिए 12 वोल्ट। ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे आए, इसके बाद यहाँ पर इस सर्किट की इनपुट पे यहाँ से ये सर्किट स्टार्ट हो रहा है। ये है प्रोटेक्शन। यहाँ पे ये डीकपलिंग कैपेसिटर लगे हैं 1 2 3। ये सैंपल सर्किट है। सैंपल सर्किट आपको MP1582 की डाटा शीट में मिल सकता है। आप इसकी डाटा शीट MP1582 गूगल करें तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिन नंबर 7 पे हमने देखा कि ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। पिन नंबर 5 इसकी ग्राउंड है, ये वाली पिन। जब ग्राउंड मिल गया, पिन नंबर 2 इसकी इनेबल पिन है। समझ लें कि इसकी रिमोट ऑन ऑफ है। ये वाली पिन 2.9 यानी 3 वोल्ट इस पे आ रहे हैं। अगर इसको आप ग्राउंड कर देंगे तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी, या किसी सूरत में इस पिन पे अगर 0 वोल्ट हो जाए, ये ग्राउंड कनेक्ट हो जाए तो उस वक्त ये आईसी काम नहीं करेगी, डिसेबल स्टेट में चली जाएगी। या तो इसको फ्लोटिंग होना चाहिए यानी ओपन होना चाहिए, या इस पे इसके थ्रेशोल्ड से यानी 1.5 वोल्ट जो भी इसकी डाटा शीट में होगा उससे ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो ये आईसी काम करेगी। दो चीज़ें हो गई, यानी सप्लाई दे दी, इनेबल पिन मिल गई। इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 6 होती है इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वाली। कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपने स्विच करवाना है। मैक्सिमम इसको 1.5 मेगाहर्ट्ज तक इसको स्विच करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर 10D ये एक रजिस्टर है, ये 100 नहीं है, 10D है। 100 किलो ओम की ये रजिस्टर है। जब ये रजिस्टर 100 किलो ओम पिन नंबर 6 पे लगेगी तो इस पर कुछ वोल्टेज यहाँ पे होते हैं। वोल्टेज इस पिन पे आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बेसिकली बाइसिंग रजिस्टर है जो कि इंटरनल सर्किट को बाइस करवाती है। ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग के लिए है। फ्रीक्वेंसी सेट करवा दी, ग्राउंड मिल गया। पिन नंबर 8 पे बूट स्ट्रैप कैपेसिटर लग गया इसके, ये वाला पिन नंबर 8 वाला। तो इसके बूट स्ट्रैप के वोल्टेज इसको मिल गए। इसकी जो इंटरनल मॉसफेट है उसकी बाइसिंग के लिए ये आ गए। तो उस वक्त ये आईसी क्या करेगी, यहाँ पे ये स्विचिंग करेगी। पिन नंबर 1 से ये स्विच करेगी, ये इसकी स्विचिंग आउट है। पिन नंबर 4 इसकी फीडबैक है। जब स्विचिंग करेगी इन डीसी वोल्टेज को जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी सेट है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी पे सेट किया मल्टीमीटर को, तो इस पिन पे आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे तो 781 किलो हर्ट्ज पे ये स्विच कर रही है। इसको हम ऑसिलोस्कोप पे भी देखते हैं। ये जो वोल्टेज दिए उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में काट के तो ये आईसी हमें सैंपल करके उन वोल्टेज को दे देती है। ये पल्सेस जो है ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसमें गैप है। ये इसका ऑन टाइम है और उसके बाद ये ऑफ टाइम है।
ये वाला जो ऑफ टाइम है ये इसकी एडजस्टमेंट के लिए है। अगर अभी लोड बढ़ेगा तो ये अपने इस स्विचिंग टाइम को और बढ़ा देगी, यानी पहले छोटी पल्स आ रही है फिर ज़्यादा देर के लिए हमें आउटपुट मिलेगी। ये स्विचिंग पल्सेस यहाँ पे आना शुरू हो जाती है, ये अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाती जाएगी। अगर पीछे से वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाते हैं, अभी 12 है, अगर 15 दे देंगे तो ये अपना ड्यूरेशन कम कर देगी ताकि आउटपुट में वोल्टेज मेंटेन रहे। लोड बढ़ गया, लोड को मेंटेन करने के लिए, तो लोड को मेंटेन करने के लिए ये अपना ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेगी। जितने हमें वोल्टेज चाहिए अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो ये अपना ड्यूटी साइकिल कम कर देगी, अगर ये वोल्टेज कम होते हैं तो ड्यूटी साइकिल बढ़ा देगी ताकि आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज मिलना शुरू हो जाए, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। उन वोल्टेज को ये यहाँ से फीडबैक नेटवर्क के ज़रिए सेंस करेगी। सेंस करने के बाद इसकी पिन नंबर 4 पे फीडबैक आएगी। ये फीडबैक नेटवर्क है, यहाँ से ये भी 10D, ये 39 के और 100 के की 2 रजिस्टर है। रजिस्टर नेटवर्क बनने के बाद ये रजिस्टर नेटवर्क है और इस पे यहाँ पे 0.8 वोल्ट है, ये 0.8 वोल्ट आ जाते हैं इसकी फीडबैक पिन पे। तो ये इस आईसी को फीडबैक मिल गई, इसको मेंटेन करने के लिए ये अपना ड्यूटी साइकिल कम या ज़्यादा करेगी। ऐसे ही पिन नंबर 3 इसकी कंपनसेशन पिन है, ये इसके एरर एम्पलीफायर को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर और ये कैपेसिटर ये लगे हैं। तो 81C, 81 कोड होता है 681 का, C होता है 100, तो ये 68.1 K की रजिस्टर है ये वाली। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होंगे ये वोल्टेज इसकी पिन नंबर 3 पे आ जाएंगे। कंपनसेशन फीडबैक ये हो गई इसकी ऑन ऑफ पिन, शटडाउन पिन, ये स्विचिंग हो गई। तो 3.3 वोल्ट अभी स्विच करके यहाँ पे इंडक्टर को मिले। इंडक्टर ने वो जो कट बने थे, जो 12 वोल्ट के इसने स्लाइसेस बनाए थे, इंडक्टर क्या करेगा, उन स्लाइसेस को मोड़ मोड़ के 3.3 वोल्ट का लेवल दे देगा। वो वोल्टेज स्टोर किए जाएंगे इस कैपेसिटर पर। ये 3.26 है। थोड़े से ये भी इन कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से अगर ये कैपेसिटर ठीक नहीं है तो भी वोल्टेज कम हो जाएंगे, इसलिए ये भी थोड़े से कम आ रहे हैं। 3.26 आ रहे हैं, 3.3 होने चाहिए। फीडबैक नेटवर्क इसी तरह ये रजिस्टर है, अगर ये थोड़ी सी डी वैल्यू हो जाए तो इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, चेंज होने की वजह से आउटपुट कम हो जाएगी। ये इसका फ्री व्हीलिंग डायोड है। फ्री व्हीलिंग डायोड का रिकवरी सर्किट ये 2 ओम की रजिस्टर है, 2R0, और ये एक कैपेसिटर। तो ये यहाँ से वोल्टेज बनने के बाद हमें लोड के लिए मिलते हैं इस पॉइंट में 3.26। बेसिकली ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।